हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रघु एंकर में। देखिए अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो आगे क्वेश्चन है इनको हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस है जो हमने पीछे किया है। इसके अंदर क्या करेंगे, हमें दो पद दिए गए हैं, एक तो इधर LHS और एक दिया गया है हमें RHS। दो साइड है अपने पास, तो एक तरफ तो क्या है, या तो एक तरफ क्या होगा इन क्वेश्चंस में, या तो दोनों तरफ आपको सोल्व करना पड़ेगा, या फिर एक तरफ सोल्व कर लेंगे और दूसरी तरफ का आपके पास आ जाएगा और लास्ट में हम लिख देंगे LHS इज इक्वल RHS। लेकिन इस प्रश्नावली को सोल्व करने के लिए, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए, त्रिकोणीय मिति अनुपातों की सारणी आनी चाहिए। तो वो आपको बनानी आनी चाहिए। वो आप कहाँ से सीखोगे, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, या तो आपने सीख ली होगी, नहीं सीखी है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो में। उसको देखने के बाद आप बिल्कुल फटाफट बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखो आगे इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले है आपके पास cos 30 प्लस साइन 60/1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इज इक्वल √3/2। ये आपको प्रूव करना है। अब देखो यहां से आपको पता होना चाहिए, इसको तो हम बोलते हैं LHS और इसको हम बोलते हैं RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो पहले से सोल्व है, इसका क्या सोल्व करना है, तो हम किसको लेते हैं, RHS LHS को लेते हैं। किसको लेते हैं, इसको LHS को लेते हैं। ये RHS है आपका, ये है आपका LHS। तो हम क्या करते हैं, LHS को लेते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे LHS इज इक्वल। अब LHS लिख लिया तो आपको केवल ये वाला ही लेना है, LHS यही तो है, और केवल ये लेके आपको वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने पीछे प्रश्न सोल्व किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले है आपके पास cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। फिर प्लस में है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, यही होती है √3/2। क्लियर है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बनाना सीख लो और आराम से देख देख के लिखना। फिर आपके पास है 1 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2। फिर आता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो फटाफट 1/2। क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सोल्व करने के लिए देखो आप, यहाँ पर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है। आप ऐसे समझो ये अलग है, ऊपर वाला अलग है। कई बच्चे घबरा जाते हो, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ऊपर प्लस नीचे प्लस, डबल डबल बटा। ऐसे आपको नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, आपको इतना इतना तो सोल्व करना आता है, 5वीं क्लास से आता है। तो आप ऐसे सोचो ये है ही नहीं, ऊपर वाले को सोल्व करो, ये है ही नहीं, इसकी लाइन अलग ही खींच दो नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये √3/2 और √3/2 है, तो यहाँ पर LCM आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 LCM आ गया। उसके बाद में देखो नीचे वाले ये जो LCM लेते हैं, ये नीचे वाले बराबर रहते हैं तो वही LCM आता है, और ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस √3। क्लियर है। अब ऐसे समझो ये वाला नहीं है, नीचे वाले को सोल्व करो। यहाँ पर डायरेक्ट कर लेंगे हम। डायरेक्ट करने के लिए, या फिर देखो आधा आधा और एक कितना हो गया, आधा और आधा एक, एक और एक कितना हो गया, 2। या फिर आप आराम से LCM ले सकते हो। LCM कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। क्लियर है। उसके बाद इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 + 1 + 1। क्लियर है। अब इसको आगे सोल्व करो। देखो √3 और √3 कितना हो जाएगा, 2√3/2, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास ये कितना हो गया, 4/2। अब देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये कैंसिल हो गया इससे 2। अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा है, देखो ऊपर बचा है √3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ऊपर वाले में तो बचा है आपके पास केवल √3, ये तो कट गए। यहाँ पर नीचे वाले में क्या बचा है, 2 आपके पास आ गया √3/2। यही आपको प्रूव करना था। क्या ये आपका क्या चल रहा है, LHS। ये आपका क्या चल रहा है, LHS। तो आप लिखोगे LHS इज इक्वल, ये देखो RHS आपका यही है क्या, तो हम इसकी जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, RHS। और हमें यही प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि दोनों बराबर है। नीचे हमने लिख दिया HP। HP का मतलब क्या होता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, HP का मतलब होता है हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल 1/4। अब बताओ फटाफट कौन सी साइड लेनी है इसमें, LHS लेंगे या RHS। देखो ये जो RHS है पहले से सोल्व है, तो हम कौन सा लेंगे, LHS। यहाँ पर हमने लिख दिया LHS। फिर लिखेंगे 4 × कोट स्क्वायर 45 है, तो आपको किसकी वैल्यू रखनी है,
कोट 45 की, किसकी वैल्यू रखनी है, कोट 45 की, और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। माइनस में आपको क्या लिखना है, माइनस में आपको लिखना है सेक 60 की वैल्यू, जो आपके पास क्या होती है 2, ये हो गया आपके पास 2, और इसका क्या है स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका क्या है स्क्वायर। फिर आपको चाहिए माइनस में साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो आगे यहाँ पर ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस, अब देखो यहाँ पर है माइनस की जगह आप एक काम करो, ये माइनस तो पहले से ये 1/2 का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके पास ये आ गया 4 - 4, और फिर माइनस में आपके पास आ रहा है 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। क्लियर है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास 4 आ गया, कोट स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 60, सेक 60 की वैल्यू होती है आपके पास 2 का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा, ये LHS चल रहा है आपका LHS, यहाँ पर देखो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, बच गया क्या आपके पास माइनस का 1/4 ये आ गया बराबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये माइनस भी है, यहाँ पर पर्सन में क्या है माइनस भी, -1/4 है ये, -1/4। अब देखो ये तो है आपका LHS, और बराबर में इसको हम RHS बोल सकते हैं, LHS बराबर RHS, ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। देखो एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको आनी चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो आपको आनी चाहिए, और वो आपको बनाना सीखना है। उसके लिए लिंक आपको नीचे दिया गया है। अब देखो आपको क्या करना है, उस सारणी में से, टेबल में से देख देख के यहाँ पर केवल वैल्यू रखनी है। अब देखो इसको फटाफट कैसे सोल्व करते हैं हम। देखो यहाँ पर है आपके पास, सबसे पहले ये होता है आपका LHS, ये होता है RHS। इस बार दोनों तरफ ही आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, LHS को हल करते हैं, किसी भी जो आपको अच्छा लगे उसको हल कर लो, ठीक है। मुझे तो LHS अच्छा लगता है, मैं LHS को सोल्व कर रहा हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ LHS इज इक्वल, देखो इसकी वैल्यू रखते जाओ फटाफट। यहाँ पर है 4 × sin 30, sin 30 की वैल्यू है आपके पास 1/2, फिर मल्टीप्लाई में है साइन स्क्वायर 60, आपको रखना है यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू, ये होती है आपकी √3/2, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर आएगा प्लस, फिर आएगा 3 × cos 60 का मतलब आपको क्या करना है, cos 60 की वैल्यू रखनी है, कितनी है 1/2। फिर है आपके पास tan 45 की वैल्यू है आपके पास 1, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1। अब इसको नहीं लिखना है आपको, क्यों, क्योंकि हमने केवल LHS लिया है, तो यहाँ पर हमने LHS लिख दिया। क्लियर है। अब इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ पर आपके पास आएगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ तक मल्टीप्लाई है ये, ठीक है, और ये इधर वाला मल्टीप्लाई है, ये या बीच में जोड़ है। देखो सबसे पहले आप देखो इसको हम इतने को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार ऐसे कैसे लिखो, पहले ये इसको हटा लेते हैं, 4 × 1/2 इंटू, देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस में आ जाएगा 3 × 1/2 इंटू 1। अब सोल्व कर लो, देखो इतना मल्टीप्लाई ये एक साथ हो जाएगा और ये एक साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आएगा, यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, अब यहाँ पर बच गया ऊपर, तो 3 × 1 कितना आ जाएगा 3/2, क्या बच रहा है ओनली 2। फिर प्लस में आपके पास हो जाएगा, देखो अपॉन में क्या है 1 और 3, तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर हो गया 3, अपॉन में केवल 2 है तो ये आ गया 2, 3/2 प्लस 3/2, ये आपके पास आ गया। इसको हम ऐड कर देते हैं, एलसीएम आएगा आपके पास, कितना आएगा एलसीएम, देखो फटाफट देख के बताओ कितना आएगा 2। और इस बात को याद रखना, जब ये नीचे वाले दोनों बराबर रहते हैं तो ये एलसीएम आता है और ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 + 3 इज इक्वल क्या हो जाएगा 6/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये LHS आ गया, क्या आ गया LHS। अब आपको लेना है RHS, क्या लेना है अब RHS क्यों लिया अब हमने, क्योंकि LHS पूरा सोल्व हो गया, इससे आगे हो नहीं सकता और इसके बराबर आ रहा नहीं है, इसका मतलब हम इसको भी सोल्व करके देखेंगे।
ठीक है। तो RHS आपके पास है 2 इंटू आपको वैल्यू चाहिए sec 45 की, होती है कितनी होती है √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, फिर माइनस आपको चाहिए कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। क्लियर है। 2 सेक स्क्वायर 2 तो लिख दिया, सेक स्क्वायर की वैल्यू नहीं रखी हमने। 2 इंटू सेक 45 क्या रखना है सेक 45, इसकी वैल्यू होती है आपके पास √2, यहाँ पर आ जाएगा इसका स्क्वायर, फिर माइनस में चाहिए आपको कोसेक स्क्वायर 90, तो कोसेक स्क्वायर 90 होता है आपका 1, और इसका भी क्या है स्क्वायर है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 नहीं, यहाँ पर केवल 3 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 1, यहाँ पर क्या आ गया 3। देखो ये क्या है आपका RHS है, क्या है RHS है। अब ये था आपका LHS और ये है RHS, दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। क्लियर है। ये हो गया, जिसमें प्रूव करना होता है उसमें नीचे हैंस प्रूव्ड जरूर लिखा करो। क्लियर है। अब नीचे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबकी वैल्यू रखनी है। इसमें एक तरफ तो सोल्व है, इस तरफ ही सोल्व करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू रखो, देखो फटाफट। कोसेक 45 की वैल्यू होती है आपके पास √2, इसका हो जाएगा √2 का स्क्वायर, फिर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू आपके पास होती है 2/√3। क्लियर है। और इसका क्या है होल स्क्वायर है। टेबल याद रखना जरूरी नहीं है, बस बनाना सीख लो। मुझे याद नहीं है, कुछ वैल्यू याद है, बाकी मुझे भी देखनी पड़ती है, क्योंकि बनाना आ गया तो बना लेंगे और आराम से देख लेंगे। यहाँ पर आ गया। उसके बाद है साइन 90 की वैल्यू होती है 1 का क्यूब, फिर है cos 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2। क्लियर है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं केवल LHS। अब ये हो जाएगा आपका LHS इज इक्वल, देखो यहाँ पर क्या होगा रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 इंटू, देखो ये होल स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर है, यहाँ पर आएगा 4/√3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई में आएगा 1 मल्टीप्लाई 1/2। देखो सबके सब मल्टीप्लाई में है, कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो 2 से 2 कट रहा है क्या, यहाँ पर कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पर ऊपर आपके पास केवल बच रहा है 4 बच रहा है। देखो 1 और 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, अपॉन में केवल 3 बच रहा है तो 4/3। देखो ये है आपका LHS, ये है RHS, दोनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। क्लियर है। ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये है sin 60 + sin 30। इसमें भी हम क्या करते हैं LHS लेते हैं, तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल, sin 60 की वैल्यू चाहिए आपको, होती है आपके पास √3/2, फिर प्लस में है sin 30, इसकी वैल्यू होती है 1/2, फिर अपॉन में है sin 60, तो √3/2 माइनस sin 30 1/2। क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लो आप, ये आपका LHS यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा LHS इज इक्वल, थोड़ा और नीचे लेना पड़ेगा, यहाँ पर देखो नीचे 2 बराबर है तो LCM भी क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, और ऊपर वाला डायरेक्ट आपका सोल्व हो जाएगा √3 + 1। क्लियर है। क्योंकि नीचे बराबर रहता है तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं, इसमें भी बराबर है तो 2 आएगा LCM, और अपॉन में आ जाएगा √3 - 1। देखो अब 2 से 2 कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में रहता है और ये इसके मल्टीप्लाई में रहता है। ठीक है। अगर आपके ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2 से 2 कैसे कैंसिल हुआ, तो हम एक काम और कर सकते हैं। आपको पता है, क्या पता है आपको ये पता है कि नीचे वाला बट्टा ऊपर मल्टीप्लाई में आता है तो उल्टा होके आता है, तो आपके पास ऐसे आ जाएगा √3 + 1/2, और मल्टीप्लाई में ये उल्टा हो जाएगा 2/√3 - 1। क्लियर है। देखो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया √3 + 1/√3 - 1, ये आ गया आपके पास। अब हमें और क्या सोल्व करना है, और हमें सोल्व करना है RHS, क्योंकि अभी तक बराबर नहीं आया तो हम क्या करेंगे RHS को सोल्व करेंगे। अब देखो RHS में आपको वैल्यू रखनी है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, फिर है प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1,
अपॉन में 1060√3 माइनस का माइनस 1045 की वैल्यू 1 देखो आ गया। ये है आपका LHS, ये है आपका RHS। तो में से लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी बाकी लोगों को फ़ायदा मिल सके। जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताएं।